हेलो गाइस, मैं मनोज कुमार यूपी टैलेंट होम चैनल से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, हम आपको यहाँ एक घन और घनाभ का एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है रीजनिंग में, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें हम आपको बताएंगे कि ये हर बार प्रश्न पूछा जाता है। इस बार भी पीपल्स का हुआ था, जो रिजेक्ट हुई हमारी परीक्षा, उसमें भी आया हुआ था। इसमें ये पूछा हुआ था कि कलर कलर किए हुए घनों को हम कितने भागों में काट दें तो उसके कितने सरों में क्या होगा। तो उसमें देखिए, हम उसको आपको डिटेल में समझाते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक घन होता है, जो घन में सबसे पहले होते हैं घन, जो आमतौर पे हम घन जानते हैं। घन को क्या कहते हैं, लूडो। लूडो को देखते हैं। लूडो जो है घन में के आकार में होता है। अक्सर हम लोग लूडो खेलते हैं तो उसकी सरफेस देखते हैं कितनी सरफेस होती हैं। तो उसकी जो सिक्स कितनी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 जो हमें दिखाई देती हैं, वो कितनी सरफेस होती हैं, 6 सरफेस होती हैं। 6 सरफेस होती हैं। और उसके किनारों के बारे में अगर बात की जाए तो हमें कितने दिखाई देते हैं, एक 1 2 3 4 5 6। 6 इधर दिखाई देते हैं किनारे, और 6 उसके साइड होते हैं। तो हमारे टोटल किनारे कितने होते हैं, 12। जो एडजस्ट होते हैं कितने होते हैं, 12। अगर हम कोनों की बात करें तो कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। कितने कोने दिखाई देते हैं, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 एक 8। 8 कोने दिखाई देते हैं। तो कोने कितने दिखाई देते हैं, इसमें क्या करते हैं कि n बड़े घनों की संख्या बटे छोटे घनों की संख्या, तो हमारा क्या निकले, एन क्यू निकलता है। क्या निकलता है, एन क्यू। एन क्यू निकलता है। इसी प्रकार जैसे शीर्ष घन की 3 सतह की संख्या, अगर 3 सतह जो है रंगीन है, रंगा हुआ हो, 3 सतह रंगा हुआ हो, तो हम उसको क्या करेंगे, जो 3 सतह रंगे हुए हों, जो 3 सतह क्या हुए हों, यानी कि रंगा हो, तो 3 सतह रंगा हो, तो हम उसको क्या करेंगे, एन क्यू करेंगे। और कोनों की जो संख्या की जाए तो कितनी है, 8। तो कोनों की संख्या है तो कितनी है, 8 है। तो कोनों की संख्या कितनी है, 8। देखिए, अब क्या होता है कि इसमें देखना है कि शीर्ष घन की 3 सतहें रंगीन अगर हो तो एन क्यू बराबर होते हैं। तो कोने की संख्या कितनी है, 8। अगर मध्य घन पूछा जाए, मिडिल घन है, तो अगर 2 सतहें रंगीन है तो उनको क्या करेंगे, 12 कोष्टक n-2। ठीक। अगर पूछा जाए केंद्रीय घन यानी सेंट्रल क्यूब पूछा जाए, तो 1 अगर सतह रंगीन है तो 6 माइनस इंटू, लेकिन उसके अंदर क्या है, 2 कर देंगे, होल क्यूब, होल स्क्वायर कर देंगे। अगर अंतः केंद्रीय घन यानी घन रंगहीन अगर बता दें, रंगहीन बता दें, n³ - 3 होते हैं। ठीक है, अब समझाएंगे हम आपको कैसे। जैसे यहाँ मान लीजिए कि हमको एक ये सतह, एक ये सतह, एक है सतह, ये 3 सतह हमें दिखाई देती है। कितनी दिखाई देती हैं, 3 सतह दिखाई देती हैं। इस कोने पर, कॉर्नर पर हमें कितनी दिखाई देती हैं, कॉर्नर पर 3 सतह दिखाई देती हैं। 1 2 3, 3 सतह दिखाई देती हैं। जब हम 3 सतह दिखाई देंगी तो कॉर्नर पर 3 सतह दिखाई, तो एन क्यू हो गया। कितना हुआ, एन क्यू। 3 सतह दिखाई देती हैं। लेकिन क्या कह रहा है, मध्य घन की 2 सतह, ये मध्य घन है, मध्य घन है ये एक, ये। तो हमें इसके यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमें इसकी 2 सतह दिखाई देती हैं, एक और एक, ये 2 सतह दिखाई देती हैं। तो ये 2 सतह दिखाई देंगी, 2 सतह के लिए 12n-1 होता है। अब क्या कह रहा है, केंद्रीय घन, कह रहा है केंद्रीय घन यानी सेंट्रल पर एक सतह दिखाई देती है। सेंट्रल पे मान लीजिए, केंद्र में देखो ये है, एक, ये वाला, चाहे यहाँ मान लो चाहे एक यहाँ मान लो, एक ही सतह दिखाई देगी।
इधर भी वह कटा हुआ होगा, इधर भी कटा हुआ, चाहे इधर का रंगीन हो चाहे इधर, एक ही दिखाई। जब एक ही सतह हमें दिखाई देगी तो एक ही सतह क्या होगा, 6 × 10⁻² का होल स्क्वायर। और अंतः केंद्रीय अगर पूछा जाए रंगहीन, अंतरा केंद्रीय, अब अंतः केंद्रीय, अब इसके अंदर का तो हमें दिखाई नहीं रहा है, अंतः केंद्रीय रंगहीन है, यानी अंदर का तो पता है नहीं, तो क्या है, रंगहीन है। इसके बने अब इस पे हम बनाते हैं, कुछ सवाल बनते हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस सवाल क्या बनेंगे। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, इसको क्या करते हैं, जैसे दिया हुआ है कि एक 15 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया है, तब बनने वाले घनों, कुल छोटे घनों की संख्या क्या क्या होगी। इसमें क्या करते हैं कि इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, n बराबर बड़े घनों की संख्या बटे छोटे घनों की संख्या n के n क्यू, ये होती है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे n बराबर बड़े घनों की संख्या कितनी है, 15, छोटे कितने हैं, 3, तो हमारा कितना निकला, 5, 5 सेंटीमीटर निकला, 5 सेंटीमीटर, यानी ये हमारे हो गए n की संख्या हुई, कितनी हो गई, n हो गई है, n हो गई है। अब अगर पूछ दिया जाए कि मेरे घर में रंगे हुए घनों की संख्या अगर दो सतह रंगीन हो, अगर पूछ दिया जाए मान लीजिए दो सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन हो, तो दो सतह रंगीन के लिए क्या करेंगे, हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। दो सतह रंगीन के लिए क्या करेंगे, 12 × 5 - 2, अब इसमें से इसमें घटाएंगे कितना हुआ, इसमें 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3, तो 12 × 3, तो 12×3 = 36। अगर क्या है, दो सतह रंगीन हो, यानी दो सतह रंगा हो तो, दो सतह रंगा हो तो, जो दो सतह रंगा हो तो इतना हो जाएगा 36। अगर कह दे एक सतह रंगा हुआ है, अगर आ जाए यहाँ पे एक सतह बोल दे कि एक सतह रंगा हुआ है, अगर हमारा एक सतह रंगा हुआ है, अगर एक सतह रंगा हुआ है, तो हम एक सतह के लिए हमारा क्या फार्मूला दिया हुआ है, एक सतह के लिए फार्मूला हमारा दिया हुआ है, एक सतह के लिए कि 6n - 2 होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ 6 के 6 रहेंगे, n की जगह पे 5 - 2 का होल स्क्वायर, यानी 6 थोड़े यहाँ से घटाएंगे, यहाँ पे 2 जाएंगे तो 3, और 3 3 का 9, तो यहाँ कितना होगा, 9 चौक 36। अगर एक सतह रंगीन है तो, अगर मान लीजिए दिया हुआ कि रंगहीन है, क्या कह दिया है कि अंतः के अंदर ही पूछा दिया है, अंतः के अंदर ही पूछ दिया गया है, वो पूछ दिया, कह दिया हो रंगहीन हो। अगर एक सतह पूछ दिया गया कि कैसी हो, रंगहीन, रंगहीन अगर हो, तो रंगहीन के लिए हमारा फार्मूला क्या बनता है, जबकि हमारे n का मान दिया हुआ है, तो रंगहीन के लिए हमारा फार्मूला क्या बनेगा, n का मान कितना दिया हुआ है, तो वहाँ दिया हुआ है n - 2 होल क्यूब, तो हमारे यहाँ n कितना मान आएगा, 5 2 क्यूब, अब यहाँ जाएगा 3, और 3 पे क्यूब हुआ कितना, 9 3 27। इस तरीके से होता है अगर रंगहीन पूछ लिया जाए। तो हम आपको अच्छी जानकारी दी, हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।